एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत कथा एक कलप वृक्ष है। कलप वृक्ष मतलब एक वृक्ष की तरह है ये भागवत कथा। जैसे हम वृक्ष लगाते हैं घर में तो धीरे धीरे वो वृक्ष बड़ा होता है, तब जाकर के हमें छाया देता है। और वो वृक्ष बड़ा होने के बाद जब समय आता है तो वो वृक्ष हमें फल भी देता है। श्रीमद् भागवत कथा एक कलप वृक्ष ही बताया गया है। जैसे वृक्ष हमने घर में लगाया और वृक्ष ने हमें छाया दी, इसी तरह से भागवत कथा भी है। पहले दिन भागवत कथा कलश पूजन विधि विधान से किया जाता है। इसका मतलब वृक्ष लगाया जाता है। जिस तरह से वृक्ष लगाते हैं वो धीरे धीरे वृक्ष बड़ा होता है, आगे चल करके हमें छाए देता है, फल देता है। इसी तरह से भागवत कथा भी है। पहले दिन जब इसका पन्ना जी महाराज भागवत कथा को विराजमान करते हैं तो एक तरह से समझ लो कि एक वृक्ष लगाया जा रहा है। 7 दिन तक धीरे धीरे वो वृक्ष बड़ा होता है और धीरे धीरे वो वृक्ष बड़ा होकर के 8वें दिन हमें एक फल प्रदान करता है। बच्चों में जिंदगी भर लगे रहना है, जिंदगी भर ही रहना है, लेकिन ये समय आपने दिया है तो आपका ध्यान जब इधर होता है तो हमारा ध्यान भी भगवान के चरणों में होता है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना जीवन में, कथा एक करने वाला और एक सुनने वाला, सिर्फ 2 जने काफी है पंडाल में। एक जो कथा कराते हैं वो मन से सुने और एक कथा को जो सुनाते हैं वो मन से सुनाए। भागवत पंडाल में एक श्रोतागण, एक श्रोता, ओनली एक श्रोता भी अगर मन से कथा को सुनता है तो जो वक्ता होते हैं, व्यास जी होते हैं, उनका मन लगता है, ध्यान लगता है कि हाँ कोई सुनने के लिए बैठा है। इस कलप वृक्ष को जब पहले दिन हम लगाते हैं भागवत कथा रूपी को, तो धीरे धीरे 7 दिन में ये वृक्ष पूरा बड़ा हो जाता है। 8वें दिन ये वृक्ष हमें एक फल प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण खुद चल करके आते हैं और 8वें दिन हमें वो दे के जाते हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो कैसे मिलेगा, उस वृक्ष के नीचे हमें कैसे बैठना चाहिए, क्योंकि वृक्ष से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। वृक्ष हमेशा छाए देता है तो दूसरे को देता है। खुद सूरज की तेज गर्मी को बर्दाश्त करता है। सूर्य भगवान कितना भी तेज निकल के आए अपने ऊपर बर्दाश्त करता है वृक्ष। और वृक्ष की छाया में जो बैठा होता है उसे वो ठंडी शीतल छाया देता है। सूरज की गर्मी को खुद बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आपको हमें शीतल छाया देता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा है, आपकी और हमारे सभी कष्टों को हर लेती है, सभी कष्टों को। और संपूर्ण दिन बाद, जिस दिन संपूर्ण दिन होता है, आत्म दिन होता है, उस दिन वो फल दे के जाता है। श्रीमद् भागवत कथा वो फल देती है जिसकी हम लोग कभी जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस भागवत कथा के लिए एक बहुत जरूरी है कि जितनी भी देर हम पंडाल में बैठे, जितनी भी देर, तो हमारा शरीर वहां है तो हमारा मन भी वहां होना चाहिए। अगर हमारा मन भगवान के चरणों में थोड़ी देर के लिए लग गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। इस वृक्ष से हमें बहुत त्याग सीखने के लिए मिलता है। राम कथा आज आप सभी को सुनने का सौभाग्य मिलेगा। राम कथा में भी एक त्याग बताया गया है। देखिए, सीता मैया ने अच्छे खानदान में जन्म लिया,
अच्छे खानदान में पली बड़ी, शीतल है, लक्ष्मी का रूप है। शादी विवाह भी हुआ राम जी के साथ में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के साथ विवाह हुआ मैया का। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, ये दुख और सुख दो भाई हैं, ये जीवन में आते हैं और जाते हैं। जब जब हम दुख को देख करके रोएंगे तब तब हमारे जीवन में सुख हंसेगा, और दुख को देख करके हम हंसेंगे तो सुख हमसे प्रसन्न होगा, और एक न एक दिन हमारे जीवन में सुख एंट्री अवश्य करेगा। सीता मैया ने राम से विवाह किया, कोई सुख मिला उन्हें? कोई सुख नहीं मिला। हम लोग शादी से पहले कितनी बड़ी कामना करते हैं भगवान से, हमें अच्छा ससुराल मिले, अच्छा घरबार मिले, अच्छा परिवार मिले, कमाने वाला पति मिले, मेरा कहने मानने वाला पति मिले। क्या सीता मैया जी को नहीं मिला? सब कुछ मिला, अच्छा राजघराना मिला। अयोध्या नगरी में विवाह हुआ है। अयोध्या नगरी में लक्ष्मी समझ के सब सीता मैया की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं सब। लेकिन कहते हैं ना कि ग्रह दोष, कुंडली का दोष, और जो हमारे भाग्य में लिखा है, यह भगवान को कोई हमारे लिए लीला करनी होती है तो वो लीला होकर रहती है। सुख समय का आराम आया सीता मैया के पास, उसी समय 14 वर्ष का वनवास मिला राम जी को। अगर हमारे घर में कमाने वाले अच्छे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, और भगवान की कृपा से अगर थोड़ा बहुत कोई कष्ट हो जाए तो उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, और हिम्मत रख करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। राम जी ने कहा सीता जी से, देवी मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरे परिवार का ध्यान रखना। बोले महाराज कैसी बात करते हो? जिस समय मैंने 7 फेरे लिए थे, पन्ना जी महाराज ने, गुरु महाराज ने जब 7 फेरे मुझे दिलवाए थे, तो उसमें एक संकल्प बहुत अच्छा था जो मेरे मतलब का था। बोले मैया आपके मतलब का देवी? बोले हाँ। एक संकल्प दिलवाया गया था 7 फेरों में, उन 7 वचनों में, कि अगर आप कष्ट में रहोगे तो मुझे भी कष्ट में रहना ही पड़ेगा। यही पत्नी का धर्म है, यही तिरिया का धर्म है, और मुझे तिरिया का धर्म निभाने से प्रभु मत रोको, मुझे अपने साथ लेकर चलो। राम जी ने मना किया, देवी वहां जानवर होंगे, बड़े बड़े राक्षस होंगे,